नमस्कार दोस्तों, हाजिर हम आपके सामने नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिंग सिस्टम फ्रॉम ब्रूट फोर्स अटैक बाय फॉल टू बेन एंड ये सब हम कॉन्फ़िगर करेंगे एनसिबल के थ्रू। ऑलराइट, सो इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे। जैसे हम इसके लिए एक प्रॉपर रोल कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके, जो कि कम्प्लीटली स्टैटिक रोल होगा। हम स्टैटिक रोल क्रिएट करेंगे। सो स्टैटिक रोल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड जो है वो है ansible हाइफन galaxy init एंड fail to ban। ओके, ये क्रिएट करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर रेडी होगा। स्ट्रक्चर रेडी बन के आएगा। एक फेल टू बैन नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी, इसके अंदर कुछ और डायरेक्टरी होगी, उनके अंदर कुछ फाइलें क्रिएट हो जाएगी। सो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकली जस्ट दिखा देता हूँ। कि उसके लिए मैं एक डायरेक्टरी बना के आपको वहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने किया रोल cd रोल, नाउ मैंने कमांड चलाई ansible हाइफन गैलेक्सी इनिट एंड मैंने लिखा फेल टू बैन। रोल क्रिएटेड, आप देखेंगे यहाँ पे एक बन चुका है। मैंने इस पर कमांड चलाई ट्री फेल टू बैन एंड ये देखिए करीबन 8 फाइलें, 8 डायरेक्टरी, और ये हमारा जो भी है ये स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ उस पर यहाँ, और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये और कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे। सो एक सेकेंड, ये अभी भी डेटा है थोड़ा नीचे, इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ तो आपको स्क्रीन पे कंप्लीटली विजिबल होगा ये। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, दैट्स इट। सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है। जैसे कि हम लास्ट हमारे मेरे रोल के वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक डायनामिक रोल को हम डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं। तो सेम अगर स्टैटिक काम करना हो तो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो फेल टू बेन नाम से मैंने एक रोल बनाया था, फेल टू बेन, राइट। सो फेल टू बेन नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट, फाइल, हैंडलर, मेटा डेटा, टास्क, टेम्पलेट्स, टेस्ट एंड वेरिएबल्स, ये सारी डायरेक्टरीज बनी और इनके अंदर कुछ एक फाइलें बनी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फाइलें बनी हैं कुछ ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली रोल के अंदर ही सारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 डायरेक्टरी और 8 फाइल्स होती है। अगर ये हम मैनुअली करने जाएँ तो हमें एक एक बनाना पड़ता है, बट मैनुअली ना बना के हमने एनसिबल गैलेक्सी हाइफन जो हमारा इनिट कमांड है गैलेक्सी का, इसको यूज़ करते हुए हमने डायरेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारे के सारे डायरेक्टरीज को हम यूज़ लें, हम वही डायरेक्टरी यूज़ लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, राइट। जैसे डिफ़ॉल्ट है, इनमें डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स रहते हैं, वेयर्स में भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। इसके अलावा फाइल्स, एक्स्ट्रा कोई फाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। हैंडलर्स हमने पढ़े, हैंडलर को डिफाइन करना है तो इस वाली फाइल में कर देंगे, हैंडलर डायरेक्टरी के अंदर इस वाली फाइल में। मेटा डेटा मतलब ये मेरा इन्फॉर्मेशन होगा कि जिसने ये बनाया है, राइट। रीडमी एमडी कैसे रन करना है इसको, वो डिटेल्स हम यहाँ रख सकते हैं। टास्क फाइल बेसिकली यहाँ पे मेन, एक तो हम एक से ज़्यादा फाइलें बना सकते हैं, मेन फाइल हमारी ये ट्रिगर होगी, मेन इस फाइल को पढ़ेगा। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फाइलें भी बना सकता हूँ। एक्स्ट्रा फाइल मैंने 1 2 3 4 फाइल बनाई एंड इसको मैंने लिंक कर दिया मेन डॉट यामल में, ताकि जब रोल हमारा मेन डॉट यामल पढ़े तो इन फाइलों को भी काउंट कर ले। टेम्पलेट्स के अंदर हम जिंजा फाइल डिफाइन करते हैं, टेस्ट के अंदर हम एक्स्ट्रा इन्वेंटरी और टेस्ट यामल भी दे सकते हैं, और वेरिएबल में हमारा वेरिएबल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा ये कम्प्लीटली रोल है, जैसे कि मैंने बताया था ये स्टैटिक रोल है। ये स्टैटिक रोल क्रिएट हो गया। अब जैसे ये क्रिएट कर दिया, इसको मैं अपलोड भी कर सकता हूँ कहाँ पे, गैलेक्सी पे।
गैलेक्सी कौन सी? एंसिबल वाली। एंसिबल गैलेक्सी पे मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। वैसे ही जैसे गिटहब पे हम कोड अपलोड करते हैं, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे एंसिबल गैलेक्सी है, अपने नाम से मैं अकाउंट बना के इसको अपलोड कर सकता हूँ। अब यूज़र क्या करेगा? सिंपली इसको डाउनलोड करेगा, बिना कोई चेंजेस करे इसको रन कर लेगा, इस रोल को रन कर लेगा, तो इसका काम हो जाएगा। जो भी इस एंसिबल कोड में, इस एंसिबल रोल में जो भी काम होता है वो सारे सारे हो जाएंगे बिना किसी चेंजेस के। सिंपली ये जो जैसे अगर मैंने इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग कुछ चलाया है तो वो चल जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली फेल टू बैन क्या है, कैसे वर्क करता है और क्या है ब्रूट फोर्स अटैक। पहले जानते हैं थोड़ा सा ब्रूट फोर्स के बारे में। सपोज ये मेरा सिस्टम है, अटैकर क्या करते हैं? अटैकर के पास है एक सिस्टम, उनके पास वो क्या करते हैं, वो एक पासवर्ड लिस्ट होती है उनके पास। ये हो गई एक पासवर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ दुनिया भर के पासवर्ड्स लिखे होते हैं। फिर दूसरा इनके पास एक होता है, ये एक लिस्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी लिस्ट। एक प्रॉक्सी या लिस्ट बोलते हैं, या सिंपली भाषा में बताऊं तो एक बहुत सारी आईपी लिखी हुई एक फाइल होती है, ठीक है। तो अब ये जब इस सिस्टम पे ब्रूट फोर्स मारेंगे या फिर ये अटैक करेंगे, तो ये क्या करेंगे, वन बाय वन पासवर्ड यूज करेंगे। एक पहले एक पासवर्ड किया, नहीं चला, दूसरा किया, तीसरा किया, बट एक आईपी से एक कर नहीं पाएंगे ये काम। एक आईपी से एक ही पासवर्ड पे काम होता है अगर ऑटोमेटिकली कोई काम कर रहे हो तो उसके साथ ये क्या करते हैं। अच्छा, दूसरी एक सिक्योरिटी एक ये भी होती है कि एक ही आईपी से अगर बार बार कोई पासवर्ड अटैक कर रहा है ना, तो वो उस आईपी को ब्लॉक कर देते हैं। तो एक आईपी से इसने 2-3 चलाई, वो ब्लॉक हो गई, वो नहीं चली। फिर यहाँ से प्रोक्सी से एक दूसरी आईपी निकल के जाती है, अब वो पासवर्ड लेके जाती है अगला, वो ट्राई करती है, 2-3 पासवर्ड वो लगाती है, फिर वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये इसको ब्रूट फोर्स बोला जाता है, ताकि सामने वाले सिस्टम नेटवर्क जो सिक्योरिटी वाला बैठा है उसको लगे ही नहीं कि एक ही आईपी से अटैक हो रहा है, वो लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर एक्सेस के लिए ट्राई मार रहे हैं, जबकि वो एक ही बंदा बैठा है और ट्राई मारे जा रहे हैं। और जैसे ही कोई पासवर्ड मैच हुआ वो सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा, और ये इसी को कहते हैं ये हैक होना और ब्रूट फोर्स अटैक मारना। इस चीज़ को सिक्योरिटी देने के लिए हमारे पास है फेल टू बैन। फेल टू बैन क्या करता है, ये अगर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया फेल टू बैन, ओके। फेल टू बैन एग्जैक्टली क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। जैसे इस पर मैं सेट कर सकता हूँ कि अगर किसी ने 2 बार फॉल्स पासवर्ड दिए हैं तो उस आईपी को ब्लॉक कर दो, अब उस आईपी से नहीं आएगा। तो जैसे ही ये वाला ट्राई करेगा ब्रूट फोर्स, एक आईपी से 2 बार पासवर्ड रॉन्ग हुए, होते ही इस आईपी को ब्लॉक कर दिया। तो धीरे धीरे इसकी पूरी जितनी प्रॉक्सी लिस्ट है, जितने भी आईपी जिनसे रिक्वेस्ट आई, इन सब को ब्लॉक हो जाएगा धीरे धीरे। ये इसका फ़ायदा है। हालांकि इस पे मैं कमांड होती है, और इस कमांड के थ्रू मैं वापस, जैसे कॉन्फ़िगर हो चुका है मेरा, किसी आईपी को ब्लॉक कर दिया, सपोज जिस आईपी को ब्लॉक कर दिया, मैं खुद ही ट्राई कर रहा था मेरे सिस्टम में लॉगिन होने का, बट 2 बार मैंने गलत पासवर्ड दे दिया, गलती से मैं ब्लॉक हो गया। तो ये अनब्लॉक भी किया जा सकता है। अनब्लॉक के लिए कमांड आती है ताकि इसको मैं अनब्लॉक कर दूं। तो ये है ब्रूट फोर्स और उसको कैसे बचाते हैं फेल टू बैन, ठीक है। तो नेक्स्ट रिटर्न चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि टाइम बचाने के लिए मैं इस बार भी मैंने कोड ऑलमोस्ट रेडी कर रखा है, बट कुछ कोड मैं आपके सामने रेडी करूँगा। तो जैसे कि जो मैंने बात की थी कि जिन जिन फाइलों की ज़रूरत हमें नहीं है वो फाइलें हम हटा देंगे, जो जो काम की है उनमें हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है, देखिए ये रहा मेरा रोल फेल टू बैन, एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फाइल रखी है, टास्क फाइल, टेम्पलेट फाइल और वेरिएबल फाइल। सारा काम मैंने इसी में कर दिया है। सबसे पहले मैं cd टास्क डायरेक्टरी के अंदर चलता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या क्या फाइलें रखी है। तो यहाँ मैंने 3 फाइलें रख रखी है। एक तो मेन डॉट यामल जो होती है वो रखी है मैंने, इसके अलावा मैंने 2 फाइलें और बनाई है, ठीक है। 2 फाइलें मैं, पहली वाली जो है मेरा इंस्टॉल करेगी, दूसरी वाली मेरी चेक करेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फेल टू बैन इंस्टॉल यामल। तो देखिए, टास्क फाइल फॉर फेल टू बैन इंस्टॉलेशन के काम आएगी। तो सबसे पहले मैं एक पैकेज फैक्स नाम का एक मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले कि फेल टू बैन इंस्टॉल तो नहीं है किसी सिस्टम में। राइट, सो गैदर इंस्टॉल पैकेज फैक्स मैंने मॉड्यूल यूज़ लिया। मैनेजर मैंने ऑटो दिया। मैनेजर ऑटो का मतलब है कि सामने वाला सिस्टम उबंटू है, रेड हैट एपी ने, कोई भी सिस्टम है, चाहे वो एपीटी यूज़ करता हो, यम यूज़ करता हो, पीआईपी यूज़ करता हो, तो कोई भी हो, वो मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया। तो आप वहाँ से पैकेज फैक्ट कर लें, गैदर कर लें कि ये इंस्टॉल है कि नहीं है। देन मैंने टैग लगाया
फेल टू पेन कि ये वाला फिक्स, ठीक है। देन मैंने एक ब्लॉक लिखा पूरा, इस तरह आप ब्लॉक लिख सकते हैं। जैसे ब्लॉक मतलब एक आप मल्टीपल टास्क दे सकते हैं और फिर उन मल्टीपल टास्क पे एक साथ कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे ये एक पूरा एक कंडीशन मैंने इन सारे टास्क पे लगा दिया, ये सारे टास्क पे एक कंडीशन लगा दी। तो इसमें मैंने क्या क्या लिखा है ब्लॉक के अंदर, मैंने लिखा है नेम, नेम के अंदर इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड पैकेजेस, पैकेज मॉड्यूल मैंने काम में लिया है। नेम लिखा मैंने F2B, ये एक मेरा वेरिएबल है F2B, ये वेरिएबल कहाँ डिफाइन किया ये भी मैं बता दूंगा। स्टेट मेरा लेटेस्ट है, लेटेस्ट इंस्टॉल कर दीजिए। फिर मैंने एक टेम्पलेट लिखा, टेम्पलेट मॉड्यूल काम में लिया, और jail.local.j2 नाम की एक जिंजा फाइल है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी फेल टू बेन की, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं भेज रहा हूँ सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या है मेरा, डेस्टिनेशन मेरा एक वेरिएबल डिफाइन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और ये सारे काम कब होने चाहिए, ये मैंने कंडीशन लगाई, ये सारे काम तभी होने चाहिए तो फेल टू बैन नॉट इन एंसिबल फैक्ट डॉट पैकेजेस, ये रहा। यहाँ पे ये क्या करता है, पैकेज फैक्ट क्या करता है, इन सारे जितने भी पैकेजेस हैं उनको एक वेरिएबल में एक वेरिएबल में सेव करता है। वेरिएबल का नाम होगा ये, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है एंसिबल फैक्ट डॉट पैकेजेस, इसके अंदर सारी वैल्यू सेव हो जाती है। अब अगर वहाँ पे फेल टू बैन नहीं है, नॉट इन एंसिबल फैक्ट डॉट पैकेजेस वहाँ पे नहीं है, तो ये सारे काम चलेंगे, अदरवाइज ये स्किप हो जाएगी। अगर पहले से किसी जगह इंस्टॉल है तो ये स्किप हो जाएगी, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन की जो थी टास्क फाइल। नाउ दूसरी एक मैंने यहाँ पे एक और बनाई, वह फेल टू बैन चेक डॉट यामल। जैसे ही ये चल जाए मेरा फेल टू बैन चल जाए, ये देखिए सिर्फ टास्क फाइल है, यहाँ पे मैंने कोई होस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया ऊपर, ये टास्क फाइल है सिंपली। तो जैसे ही ये चल जाए तो सेम मैंने पैकेज फैक्ट, जैसे ये चल जाए और पैकेज इंस्टॉल हो जाए, कॉन्फ़िगर हो गया, सर्विस स्टार्ट हो गई, इसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वो एग्जैक्टली वहाँ अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो उसकी एक फ़ाइल बन जाए, एक प्रॉपर एक फ़ाइल बन जाए जिसमें ये बताए कि इन दिस सिस्टम दिस इज इंस्टॉल, इन दिस सिस्टम दिस इज नॉट इंस्टॉल्ड, राइट। तो एक कम्प्लीटली एक हमें अगर ऐसे इंसान को ऐसे हमारे टीम मेंबर को दिखाना पड़े जिनको अनसिबल या फिर टर्मिनल का नॉलेज नहीं है, एक सिंपल लैंग्वेज में दिखाना पड़े, तो हम यहाँ उनको बता पाएँ कि देखिए ये एकदम आउटपुट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आया है। जैसे कि मैंने लिखा शेल इको करो फेल टू वेन इज़ नॉट इंस्टॉल इन, और फिर होस्ट नेम आएगा अपना, और आउटपुट चला जाए इस मास्टर एरर फाइल में अगर वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है तो, ठीक है। और ये कब होगा, जब फेल टू बैन नॉट इन एंसिबल फैक्ट डॉट पैकेजेस, ठीक है। सेम वही चीज़ कर रहा हूँ, अगर जैसे पहले ही हमने ये चलाया था कि अगर यहाँ पे फेल टू बैन नहीं है तो आप क्या कर दो, वो सारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे नहीं मिले तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देना इस वाली फाइल में, रीडायरेक्ट कर रहा हूँ मैं सिंपली कि नॉट इंस्टॉल्ड इन दिस। और अगर ये मिल जाता है फेल टू बैन तो क्या होना चाहिए, फेल टू बैन इज इंस्टॉल्ड इन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इस फाइल आउटपुट फाइल में, ऊपर देखिए मास्टर एरर मास्टर आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नई और है, वो है डेलीगेट टू। डेलीगेट टू क्या करता है, डेलीगेट टू का मतलब ये हो गया कि ये वाली जो फाइल है ये कहाँ बनेगी, मतलब मैं कोई भी काम करूं, मैं कोई भी आउटपुट चाहता हूं, कोई भी फाइल अपने यहाँ चाहता हूं, मतलब मास्टर नोड के अंदर, ठीक है। मतलब या फिर किसी और सिस्टम पे आउटपुट भेजना चाहता हूँ, ये फाइल मैं किसी भी सिस्टम पे भेज सकता हूँ। या सपोज ये मैं 10 सर्वर पे चला रहा हूँ, 10 सर्वर पे चलाने के बाद एक मेरे मैनेजर है, मैं चाहता हूँ ये उनके यहाँ पे बन जाए, तो मैं उनका IP एड्रेस यहाँ पे दे दूंगा, डेलीगेट टू के अंदर दे दूंगा, तो अब उनके सर्वर पे जाके ये वाली फाइल बन जाएगी कि काम मैंने किया और रिपोर्ट उनके पास चली गई। तो इस तरह से आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट टू, राइट। तो ये हमारा चेक के लिए है। अब मैंने बनाई एक जो हमारी मेन होती है, यहाँ पे मेन डॉट यामल अवेलेबल होती है, तो मेन डॉट यामल में मैंने पूरा ये लिखा कि पैकेज फैक्ट है, ये चला देना। इसके अलावा मैंने लिखा कि इंक्लूड टास्क, कौन सा टास्क, देखिए गेटिंग इंस्टॉलेशन फाइल। सो सबसे पहले इंस्टॉलेशन फाइल हमने चलाई, वो भी कब, जब अगर ये यहाँ पे ना हो। यहाँ पे भी मैंने कंडीशन दी, मतलब हर जगह मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर पैकेज फेल टू बैन वहाँ पे नहीं है तो ही चलाए, अदरवाइज नहीं चलाएं, इसको कैंसिल कर दें। और सेकेंड मैंने चलाया कि अगर चेकिंग सिस्टम एंड जनरेटेड रिपोर्ट, रिपोर्ट भी मैं दूसरा मैंने टास्क दिया कि जब जैसे ये चल जाए, ये फर्स्ट वाला हमारा प्लेबुक जो
था fail to ban install.yaml, ये चलने के बाद हमारा जो चेकिंग वाला है ये भी चल जाए और चेक करने वाला काम ये वाला प्लेबुक भी चल जाए। ये हमारा मेन फाइल हो गया, ठीक है। वैसे अगर सिंगल फाइल होती आप मेन फाइल में सारा कोड लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फाइल है, मैंने अलग अलग मल्टीपल फाइलें दो बनाई है, इसके बाद इन दोनों को मैंने main.yaml में कॉल कर लिया है। तो ये था हमारा टास्क। अब टास्क के बाद में अब आता है कि क्योंकि हमने वेरिएबल भी डिफाइन किए, तो मैं आपको वेयर दिखाता हूँ। वेयर के अंदर main.yaml होती है एक, तो ये लिखा मैंने वेयर फाइल फॉर fail to ban इंस्टॉलेशन railways एंड मैंने लिखा F2B, एक मेरा वेरिएबल था F2B जिसका मतलब है fail to ban, और DST मतलब डेस्टिनेशन है हमारा, ये पाथ है jail.local। fail to ban के अंदर jail.local बनती है और SSH सर्विस के लिए मैं ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब हमारा बच जाता है टेम्पलेट। सो मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाई थी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए। तो टेम्पलेट के अंदर मैंने एक फ़ाइल रखी है jail.local.j2 जो मैंने काम में ली है। तो इस पर मैंने सिंपली ये पुट कर दिया इंसर्ट, ये वैल्यू मैंने इंसर्ट की है जो हमारा jail.local.j2 के अंदर है, जो कि वहाँ पे प्लेस्ड होगी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ऑलराइट, सो अब अगर मैं आपको कंप्लीट इसका दिखाऊं कि पहले हमारे पास fail to ban वाली कैसी थी और अब हमारे पास कैसी है, तो देखिए पहले 8 फाइलें और 8 डायरेक्टरी थी, और अब जो आउटपुट आया है निकल के, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखिए पहले हमारे पास जो थी वो 8, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, राइट। और अब जो है हमारे पास स्ट्रक्चर वो कुछ सिंपल सा और छोटा हो गया है। लेट मी क्रिएट हियर विथ सम स्मॉल साइजेस, पेस्ट। ये देखिए अब जो नया वाला मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह का हो गया है, बिल्कुल छोटा सा। मैंने कहा कि जो अपन डिलीट कर सकते हैं, जो जिनको नहीं चाहिए वो हम डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को इन्हीं 3 की ज़रूरत थी इसमें, तो मैंने fail to ban में टास्क रखा, टेम्पलेट रखा और वेरिएबल रखा। ये 3 चीज़ें रखी। इन 3 चीज़ों में देखे टास्क के अंदर मैंने 3 बनाई, ये पहले से बनी हुई थी, ये 2 मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है और ये मैंने बनाई है। तो मैंने करीबन 4 फाइलें यहाँ पे बनाई है जो fail to ban नाम के रोल के अंदर हमारे पास है, ठीक है। ये एक स्टैटिक रोल है हमारे पास अवेलेबल। लेट्स बैक टू दी टर्मिनल। सो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास fail to ban तो अवेलेबल है। एक मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट कर ली है, ये हमारी इन्वेंट्री हो गई। ओके, इन्वेंट्री में एक एंट्री में दे देता हूँ जैसे इन्वेंट्री, और मैं एक लोकल होस्ट की एंट्री दे देता हूँ यहाँ पे, लोकल होस्ट। सो अभी हमारे पास रोल अवेलेबल है, fail to ban नाम का एक रोल अवेलेबल है, और मैंने जस्ट सिर्फ कोड लिखा है एंड देन रिकॉर्डिंग शुरू की है। सो आई डोंट नो कि ये कैसे वर्क करेगा नहीं करेगा, जो भी इशू आएगा हम लाइव रिकॉर्डिंग में इसको चेक करेंगे। एंड अभी रोल हमारे पास है, तो रोल को रन करने के लिए हमें एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी। एक फ़ाइल हमें क्रिएट करनी है, सिंपल सी फाइल होगी जो हमें क्रिएट करनी है, जिसकी हेल्प से हम इस रोल को हम कॉल करेंगे एंड पता करेंगे इस बारे में। सो मैंने लिखा, लेट्स सपोज एक नई बनाते हैं, रन हाइफन रोल डॉट YML। ओके, ये मैंने बनाई। अब 1 2 3 1 सेकेंड 1 2 3 डैश हाइफन नेम, एंड मैंने लिखा एक्सपोर्टिंग रोल फॉर fail to ban क्या नाम दे, इंस्टॉलेशन। ओके, एंड होस्ट लेट्स सपोज हमारा लोकल होस्ट पे चला लेते हैं, लोकल होस्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ सर्विसेज स्टार्ट करनी है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, हमें ETC डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस भी करने हैं। सो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रिविलेज देने पड़ेंगे, जैसे बिकम ट्रू,
become user is like root, and become method is like sudo. दैट इज इनफ। ओके, एंड ये मेरा कुछ परमिशन देने के बाद मैंने सीधा लिखा है यहाँ पे रोल, एंड रोल का नाम है हमारा फेल टू बैन। ये देखिए, ये फेल टू बैन यहाँ पे नाम था रोल का, मैंने सिंपली यहाँ पे फेल टू बैन अप्लाई कर दिया रोल्स लिख के। रोल्स लिखना पड़ेगा, रोल्स, ठीक है। रोल्स, सो हमारा रोल रेडी है, एंड एक इस रोल को रन करने के लिए एक फाइल भी रेडी है। राइट नाउ लेट मी चेक वेदर आई हैव फेल टू बैन और नॉट। So fail2ban is not installed, right? Not installed right now. So let's run it. Ansible -playbook run roll.yaml -i inventory. Let's try. सो एक्सपोर्टिंग रोल, ये देखिए मेरा रोल तक ये पहुंच चुका है, एंड गैदरिंग फैक्ट्स, जो कि हमारा सबसे पहला टास्क होता ही है जब भी एग्जीक्यूट करते हैं कोई प्लेबुक। गैदरिंग फैक्ट्स, लोकल होस्ट, ओके। नाउ फेल टू बैन गैदर इंस्टॉल पैकेजेस फैक्ट्स। सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, उस बारे में ये चेक कर रहा है डिटेल्स। एंड ये इन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद इसको इंक्लूड कर लिया इंस्टॉल वाली यामल को। इट मीन्स यहाँ पे पैकेज नहीं था, अगर था होता तो ये इसको स्किप कर देता, इसको लेता ही नहीं। इसके बाद गैदर फैक्ट्स, दोबारा से अंदर और चेक कर रहा है ये अंदर वाले को हम हटा सकते हैं अगर चाहें तो। फॉर प्रैक्टिस अपन ने यूज़ कर लिया, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पहले ही दे दिया है वो चीज़ कि अगर नहीं है तो ये लेना ही मत, तो हम यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो आप अपने कोड में ये चेंजेस कर सकते हो कि पैकेज फैक्ट्स वाला जो चीज़ है वो यहाँ आप नहीं करें install.yaml के अंदर। सो इंस्टॉलिंग हो रहा था, वो हो चुका है इंस्टॉलिंग, देन कॉन्फ़िगरिंग, फाइल अपडेटिंग, अभी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हुआ, स्टार्टिंग सर्विस स्टार्ट हो गया। अभी दूसरा देखिए फेल टू बैन टास्क, दूसरा टास्क में क्या है कि चेकिंग सिस्टम एंड जनरेट रिपोर्ट, इस वाले काम में चल गया, तो इंक्लूड किया इसने ये वाली फाइल को, फेल टू बैन चेक यामल। यहाँ पे चेक किया गैदर फैक्ट्स को, और शेल, फर्स्ट वाली शेल जो हमने लिखी थी वो स्किप कर दिया, सेकंड वाली शेल को एग्जीक्यूट कर दिया, लोकल होस्ट के अंदर इंसर्ट भी कर दिया है। और ये देखिए ओके 10 और चेंज 4 ओके 10, कुछ भी फेल नहीं हुआ है, अनरीचेबल कुछ नहीं था। हमारे पास फेल टू बैन इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट देख लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है। तो रिपोर्ट जैसे कि अगर मैं दोनों चला लेता हूँ, मास्टर एरर, कुछ एरर आई है तो एरर की कोई फाइल नहीं जनरेट हुई, मतलब कोई एरर नहीं आई है। आउटपुट में यह है कि फेल टू बैन इज इंस्टॉल्ड इन server.example.com, मतलब ये इस सिस्टम में हो चुका है। होस्ट नेम, इस सिस्टम का नाम ये रहा server.example.com, एंड इस सिस्टम में ये इंस्टॉल हो चुका है। ये हमें एक रिपोर्ट भी मिल गई कि जैसे जितने भी सिस्टम पे हम चलाएंगे उन सब का होस्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, और ये लिखा हुआ आएगा कि इसमें इंस्टॉल्ड है, इसमें इंस्टॉल नहीं है, बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमारे अगर मैनेजमेंट तक ये हम रिपोर्ट पहुँचाएँ तो उनको भी आइडिया लगा रहे कि सिक्योरिटी अपडेटेड है कि नहीं है हमारे सर्वर्स में। So now let's me check fail to ban। so अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पैकेज भी इंस्टॉल्ड है। इस तरह से हम एक डायनामिक रोल का यूज़ करते हुए फेल टू बैन इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे सर्वर्स में, हमारे सिस्टम में, एंड हम बच सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक से। नाउ एसएसएस सर्विस जो है वो हमारी सिक्योर्ड है कंप्लीटली। डिफरेंट सर्विसेज भी आप सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंटली फेल टू बैन के जो डॉक है वो आपको पढ़ना है, और उस अकॉर्डिंग आप अपना
जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तरीका कुछ इस तरह से रहेगा। अब अगर ये देखिए, अब मेरा एक स्टैटिक रोल रेडी हो गया। अब इस स्टैटिक रोल में क्या हो सकता है कि इसको मैं अगर अपलोड कर दूं, कोई भी पर्सन इसको डाउनलोड करेगा। ओके, सिंपल सा आपने डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक सिंपल सी एक रोल्स लिख के और एक प्लेबुक बनानी है सिंपल सी, ताकि रोल्स आपको रन कर सको। और आप इसमें नाम दे दो फेल टू बैन और इसको रन कर दो, तो आपके कोड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। ये जो लास्ट फाइल आप बनाओगे इसको रन करने की, दैट्स इट, इससे काम हो जाएगा। आप इतना सा 2-3 लाइनें आपको लिखनी है और आपका कोड रन हो जाएगा। तो आई होप आपको आज समझ आया होगा डायनामिक रोल के साथ कैसे वर्क करते हैं, कैसे आप एडवांस में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आप अपने सर्वर्स में थ्रू एनसिबल के कर सकते हैं। और ये काम एक सिस्टम पे नहीं, आप एक साथ हज़ारों सिस्टम्स पे कर सकते हो, चाहे आपके पास इन्वेंट्री के अंदर 1000 सिस्टम भी क्यों ना हो, इन सब पे ही आप काम कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड comment if you face any kind of issue, just let me know. Thank you so much. And in this corona time, please wear mask and maintain social distancing, and yeah, take care. Bye bye.